हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है थायराइड फंक्शन टेस्ट। पहले जानते हैं थायराइड क्या है। थायराइड एक बटरफ्लाई शेप्ड का ग्लैंड है। यह ग्लैंड ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट रहता है और वॉइस बॉक्स यानी कि लेरिंग्स के नीचे। थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करता है और ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन्स को रीच करता है। और जो ग्लैंड्स हार्मोन को डक्ट्स के थ्रू रिलीज करते हैं या फिर बॉडी की सतह पर रिलीज करते हैं उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक है ट्राईआयोडोथायरोनिन जिसे T3 बोलते हैं, थायरोक्सिन जिसे T4 बोलते हैं और कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन बॉडी में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है और T3 और T4 बॉडी में डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट, ब्रीदिंग, डाइजेशन, ब्रेन फंक्शन और डेवलपमेंट, मेंटल एक्टिविटी, स्किन और बोन मेंटेन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। थायराइड ग्लैंड का 2 मेन हार्मोन T3 और T4 हैं। इनमें से T3 एक्टिव फॉर्म में रहता है और T4 रिजर्व फॉर्म में। ज़रूरत पड़ने पर T4 अपना एक आयोडीन आइटम लूज करता है और T3 में कन्वर्ट हो जाता है। T3 और T4 को रेगुलेट करता है TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो सीक्रेट होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है और यह ब्रेन की बेस में प्रेजेंट रहता है। जब भी T3 और T4 का लेवल बढ़ जाता है तब TSH का लेवल कम जाता है, और जब भी T3 और T4 का लेवल कम जाता है तो तब TSH का लेवल बढ़ जाता है। वो इसलिए क्योंकि T3 और T4 का लेवल कम होने पर पिट्यूटरी ग्लैंड TSH रिलीज करता है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए, ताकि ग्लैंड्स और हार्मोन रिलीज कर सके और प्रॉपर फंक्शन हो बॉडी का। और T3 और T4 लेवल बढ़ जाने पर TSH कम रिलीज होता है ताकि T3 और T4 का लेवल मेंटेन रह सके। आइए अब जानते हैं थायराइड ग्लैंड्स रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में। पहले बात करते हैं लो लेवल T3 और T4 एंड हाई लेवल TSH का कारण और इसकी वजह से होने वाले डिसऑर्डर के बारे में। इस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। यह पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर से जुड़ी समस्याओं के कारण हो सकता है और हेशिमेटोथायरॉयडिटिस की वजह से भी हो सकता है। हेशिमेटोथायरॉयडिटिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो इंडिकेट करता है हाइपोथायरॉयडिज्म को। आइए अब बात करते हैं इससे जुड़ी सिम्टम्स के बारे में। पहला है टायर्डनेस और फटीग यानी कि थकापन, जल्दी से ठंड पकड़ लेना, स्टूल में परेशानी, ड्राई स्किन, वजन बढ़ जाना, पफी फेस, डिप्रेशन, वीकनेस, हॉर्स वॉइस एक्सेट्रा। अब बात करते हैं हेशिमेटोथायरॉयडिटिस के बारे में। हेशिमेटोथायरॉयडिटिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी में कुछ ऐसे एंटीबॉडीज बन जाते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड की सेल्स को, नॉर्मल सेल्स को अटैक करते हैं और इंटरप्ट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। इसमें सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देते हैं? वेट लॉस और वेट गेन, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड जिसे गोइटर बोलते हैं, स्लो हार्ट रेट, वही स्टूल में परेशानी, मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटीज एक्सेट्रा। अब बात करते हैं हाई लेवल T3 और T4 और TSH लेवल कम होने का कारण और इससे जुड़ी बॉडी में दिखने वाले डिसऑर्डर्स के बारे में। इस कंडीशन को हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है। यह इंडिकेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर को, गोइटर और ग्रेव डिजीज एक्सेट्रा। पहले बात करते हैं गोइटर के बारे में। गोइटर में थायराइड ग्लैंड स्वेलिंग हो जाता है। यह थायराइड ग्लैंड इरेगुलरिटीज की वजह से होता है, मतलब थायराइड ग्लैंड या तो ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है या फिर बहुत ही कम हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। अब नीचे पिक्चर देख सकते हैं गोइटर का। अब बात करते हैं ग्रेव्स डिजीज के बारे में। यह भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें TSI यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, यह एंटीबॉडी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है एक्सेस T3 और T4 प्रोडक्शन के लिए और हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज करता है। सिम्टम्स क्या है ग्रेव्स डिजीज का?
फास्ट हार्ट रेट, स्वेलिंग इन नेक, स्वेटिंग, वेट लॉस एक्सेट्रा। ग्रेव्स डिजीज आई प्रॉब्लम भी कॉज करता है, जिसे ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी कहते हैं, और इसका सिम्टम्स है आँखों में सूजन और मतलब इरिटेशन, लाइट सेंसिटिविटी, आँखों में पेन होना, ब्लर विजन, और मतलब आंखें ऐसे स्वेलिंग होती हैं जैसे कि मतलब आंखें बाहर ही आ जाएंगे, इस टाइप की स्वेलिंग आंखों में दिखाई देती है।